आखिर हो कौन? कौन हो तुम? कौन हो तुम? पार्वती एक सेकंड, क्या हुआ है? चलिए। हाँ पार्वती, हुआ क्या? कहाँ लेके जा रहे हो? एक मिनट मुझे पार्वती, मिस हुआ बात क्या? तो यही है चलिए, वो चलिए, हमें। छोड़िए सब। मैंने कहा रुको। चलिए ए, अरे चलिए। रुको। पृथ्वी, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पाठक, मेरा चेंज ले आओ, मैं अंदर जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। मैंने कहा था ना, कोई तो है जो हमारे लिए सही नहीं है। और देखा, ये आदमी वो पृथ्वी निकला। हमारा सब कुछ छीनने के बाद पता नहीं अभी क्या करने आया है। एक काम करते हैं ना, अंदर चल के देखते हैं वो क्या करने आया है। चलो चलिए। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? गुड क्वेश्चन। सवाल अच्छा है तो मुझे पता है। सवाल का जवाब क्या है? क्यों आए हो यहाँ? पाठक, जरा पूछ लो अपने आप को। चलो शुरू करते हैं अंताक्षरी। मेरा नाम पृथ्वी अग्निहोत्री है। नाम I'm sure आप सबको पता ही है। और पार्वती ने ये भी बता दिया होगा कि ये घर, उसका बिजनेस मैं ले रहा हूं। आप ये समझ लीजिए कि मैं अपने होने वाले घर में ना होली खेलने आया था। नीति, कोई बात नहीं। तो आप लोगों की होली कैसे रही? मैंने देखा यार, बहुत मजे से खेलते हैं आप, बहुत मस्ती से। पता, हमारे घर में भी ना होली बहुत मजे से खेली जाती थी। पर अब 1 साल हो गया, अब नहीं मनाते हम होली। तो तुम हो वो जो हम सबको इस घर से बाहर निकालना चाहते हो? तुम्ही ने ये घर खरीदा है? गलत कह रही हैं आप। मैंने सिर्फ घर नहीं खरीदा है, मैंने बिजनेस भी खरीद लिया है। 1 मिनट, तुम्ही ने पार्वती को जेल भिजवाया था ना? देखिए, आप मेरी माँ की उम्र की हैं, इसलिए मैं आपसे इज्जत से बात करूंगा। बट आई एक्सपेक्ट कि आप भी मुझे वो इज्जत दें। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। जब सवाल का जवाब पता हो तो वो सवाल सवाल नहीं रहता। तो फिर क्यों पूछ रही हैं आप मुझसे? लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। हाँ, मैंने किया। एक्चुअली आपको पार्वती से पूछना चाहिए। जबरदस्ती मेरे ऑफिस में घुसाई, मेरी प्रॉपर्टी में घुसाई, तो अरेस्ट तो करवाऊंगा ना मैं। बोल तो आप ऐसे रहे हैं जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया हो आपने, पार्वती दी को अरेस्ट करवा के। काम तो बड़ा ही था, मजा भी आया। वैसे मुझसे पहले आपकी दी को कोई और भी अरेस्ट करवा चुका है ना? क्या हुआ यार, आप सबकी तो हवाइयां उड़ गई। चलो एक बात बताता हूं मैं। क्या है ना, मैं जब भी किसी से दोस्ती, दुश्मनी या बिजनेस करता हूं तो उसकी कुंडली मेरे पास होती है। इस घर में क्या चल रहा है
ये सब पता है मुझे, कौन किससे प्यार करता है, कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन, ये सब पता है मुझे। मिस्टर पृथ्वी, वैसे आपका बहुत नाम सुना था, लेकिन आज हमने देख भी लिया है। लक्की हैं आप, खुशी तो हुई होगी मुझसे मिलके। खुशी कैसे हो सकती है? तुमने हमसे हमारा घर छीन लिया। कोई शख्स किसी का घर छीन ले, उसे देखकर उसे खुशी कैसे हो सकती है? अच्छा, आपसे आपका घर मुझसे पहले कोई और भी छीन चुका है ना? पार्वती ने छीना ना नीति से। आप लोग ऐसी टेंशन में आ रहे हैं यार। चलो मैं एक बात बताता हूँ, आप लोगों को सुन के अच्छा लगेगा। मैं सिर्फ ये घर अपने नाम पे कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लोग यहाँ रहना चाहते हैं तो। अब जिसे रहना रहे, जिसे नहीं रहना गेट आउट। भाई साहब आप बच गए हैं, आपको पूछना है कुछ? बहुत बढ़िया बात है। तो मतलब किसी को कुछ नहीं पूछना, सबके क्वेश्चंस के आंसर्स मैं दे चुका हूं। ग्रेट देन, मैं आता हूं। कहाँ जा रहे हो? मैं चेंज करने जा रहा हूँ। ये डोंट वरी, मैंने पूरा घर देख लिया। इनफैक्ट मैंने डिसाइड भी कर लिया कि मेरा कमरा कौन सा होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? है प्रॉब्लम। है प्रॉब्लम? है। तो रखो यार अपने पास, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं आप सबको फिर से कहना चाहता हूँ कि मेरी किसी से ना कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ अपने होने वाले घर को देखने आया था। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। मैं आता हूँ चेंज करके। क्या बात है पाठक, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सर, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग आखिर यहाँ हैं क्यों। आप तो जानते हैं ना सर कि लोग हमें पसंद नहीं करते। हमारा यहाँ आना उन्हें जरा भी अच्छा नहीं लगा सर, फिर भी हम लोग यहाँ आए सर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई पसंद करे ना करे, आई डोंट गिव अ डैम। इनफैक्ट अगर मुझसे कोई नफरत करे ना, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं उसके सामने रहूं। किसी के लिए अच्छा बनना कितना आसान है। आप उसके लिए कुछ अच्छा कर दो, वो आपको पसंद करने लगेगा। लेकिन जैसे ही आपने उसके लिए कुछ ऐसा किया जो उसे पसंद नहीं आया, तो वो आपको नापसंद करने लगेगा। और मजे की बात यह है कि अगर आपने फिर से उस इंसान के लिए कुछ अच्छा कर दिया, तब भी वो आपको नापसंद ही करेगा। That's the power of dislike. And I like to be disliked. मुझे अच्छा लगता है मुझसे लोग नफरत करें। ये लोग, पार्वती, ये सब नफरत करते हैं मुझसे, पर अच्छा लगता है मुझे, तभी मैं इनके सामने हूँ। I like to be disliked. समझे? नहीं समझे? चलो आप। नीति, एक बात बता, ये पृथ्वी और पार्वती एक दूसरे के बचपन के दोस्त हैं क्या? मम्मी, क्या बेकार की बातें पूछ रही हो? अरे बेकार की बात नहीं पूछ रही हूँ, बिल्कुल सही बात पूछ रही हूँ। देखा नहीं तूने कैसे दोनों के दोनों हमको यहाँ पे अकेला छोड़ के चले गए? वो एक कपड़े बदलने गया था, अभी तक आया ही नहीं है, और वो दूसरी पार्वती पता नहीं किसको फोन करने गई है। मम्मी, जिन चीजों के बारे में पता ना हो ना, उनके बारे में इतना नहीं बोलना चाहिए। चुप रहो 2 मिनट। जिन चीजों के बारे में पता नहीं है वही तो पूछ रही हूँ मैं तुझसे। तू पता ना, दोनों एक दूसरे के कुछ लगते हैं क्या? आए क्यों नहीं अभी तक? आपको बोल रही हूँ ना, थोड़ी देर शांत रहो, ज्यादा हंगामा करने की जरूरत नहीं है। वैसे एक बात तो समझ में आ गई होगी आपको, ये पृथ्वी हमारे काम का ही बंदा है। जो कर रहा है हमारे भले के लिए कर रहा है। नीति एकदम सही बोल रही है, पर ये पृथ्वी है तो थोड़ा अजीब। ये ऐसे लोग नॉर्मली अजीब ही होते हैं, पर ये कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है, एकदम अलग, सबकी समझ से एकदम परे। वैसे संजू को बहुत गुस्सा आ रहा है पृथ्वी पे। इसकी शक्ल देख के साफ पता चल रहा है कैसे पृथ्वी जरा भी पसंद नहीं आया। अरे आप लोग कब तक यहाँ हैं? मुझे लगा होली होली खेलने चले गए होंगे। मेरी वेट तो नहीं कर रहे थे ना? बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम फिर मिलेंगे। बिल्कुल नहीं। मिस्टर पृथ्वी अग्निहोत्री, याद है ना तुम्हें? तुमने मुझे अरेस्ट क्यों करवाया था जब मैं तुम्हारे ऑफिस आई थी? याद है कि नहीं? नहीं, मुझे तो याद है, पर तुम ये बोल रही हो ये थोड़ा अजीब लग रहा है। मतलब तुम अरेस्ट हुई, तुम्हारी बेल हो गई, पर तुम्हें याद नहीं। पाठक, यार बहुत सैड बात है ये। गुनहगार को पता होना चाहिए ना कि उसका जुर्म क्या है। मैं बताता हूँ, तुम ट्रेसपासिंग की वजह से अरेस्ट हुई थी,
जबरदस्ती मेरे ऑफिस में घुस गई थी ना, इसलिए। मेरा गुनाह कितने अच्छे से याद है ना। आई विश ये कॉम्प्लीमेंट मैं तुम्हें भी दे पाता, पर तुम्हें मेरे बारे में कुछ याद ही नहीं, है ना? कोई बात नहीं, सही टाइम पे ना सब चीजें याद आ जाती हैं। एक दिन आएगा जब तुम्हें मेरे बारे में सब याद आ जाएगा। अब तक जाने से पहले एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, देखते जाओ। मुझे पता है वो क्या सरप्राइज होगा। तुम्हें नहीं पता? ट्रस्ट मी, मुझे पता है। ऐसा कुछ है जो तुम जानते भी नहीं हो, जो तुम सोच भी नहीं सकते। मैं जानता हूँ और सोच भी सकता हूँ। तो तुम्हें लगता है कि तुम जानते हो? बिल्कुल, मैं जानता हूँ क्या सरप्राइज है, पर कहना मैं रेडी नहीं था, इसलिए थोड़ा घबरा रहा हूँ। अच्छा, तो बताओ मेरे आसपास ऐसा क्या है तुम्हारे लिए जिसकी वजह से तुम घबराए हुए हो? आई नो तुम कैसी हो, आई नो यू रियली वेल। तुम्हें बदला लेने में मजा आता है, यू बिलीव इन टिट फॉर टैट। मैंने ट्रेस पासिंग के लिए तुम्हें अरेस्ट करवाया, आई एम श्योर तुम भी ट्रेस पासिंग के लिए मुझे अरेस्ट करवाना चाह रही होगी। पुलिस को बुलाया होगा, बुलाया ना? अरे अब इनसे और डील करना होगा। नो प्रॉब्लम पार्वती, जब इतना किया है तो ये भी सही। आइए इंस्पेक्टर सर, मैंने ही बुलाया आपको, और जिन्हें अरेस्ट करना है वो ये हैं वेल नोन बिजनेसमैन मिस्टर पृथ्वी अग्निहोत्री। मैंने आपको पहले नहीं बताया इनके बारे में क्योंकि मुझे ऐसा लगा कहीं इनका नाम सुन के आप आने से ही मना ना करते, इसलिए अब आपके सामने बता रही। बहुत बड़े आदमी है, बहुत पैसा है इनके पास, पुलिस फोर्स को मैनेज करना भी आता है, ऊपर तक कनेक्शन है इनके, लेकिन गुनाह किया है इन्होंने, इसलिए अरेस्ट कीजिए इन्हें प्लीज। देखिए मैम, गुनेगार बड़ा आदमी हो या छोटा, हमारे लिए वो सिर्फ गुनेगार होता है, और गुनेगार को पकड़कर जेल में डालना हमारा फर्ज होता है, फिर वो चाहे कोई भी हो। बिल्कुल सही कहा आपने। देन प्लीज अरेस्ट हिम। इन्होंने मेरे घर में जबरदस्ती घुसने का गुनाह किया है, ट्रेस पासिंग के केस में अरेस्ट कीजिए इन्हें। झूठ मत बोलो पार्वती। मैं क्यों झूठ बोलूंगी, सच बोल रही हूँ मैं। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी इजाजत के बिना, मेरी परमिशन के बिना, मेरी मर्जी के बिना ये घर में घुस आए, और सिर्फ मैंने ही नहीं, हम सबने देखा है, सबूत है मेरे पास, इसलिए आपको यहाँ बुलाया ताकि आप यहाँ आए और इन्हें लीगली हैंडल करें। क्यों मिस्टर पृथ्वी, कुछ कहना है आपको? हाँ कहना है। झूठ बोल रही हैं, मैं जबरदस्ती नहीं आया। पार्वती, मुझे लगा था तुम एक स्मार्ट इंटेलिजेंट बिजनेस वुमन हो, पर तुम्हारी स्मार्टनेस दिखी नहीं। मुझे लगा तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से जवाब दोगी मुझे, तुमने बड़ा ऑर्डिनरी सा काम किया, वैसे ही कुछ किया जैसे एक नॉर्मल इंसान करता। मजा नहीं आया मुझे यार। तुम्हें क्या लगता है तुम बोलोगी ट्रेस पासिंग तो ट्रेस पासिंग हो जाएगा, अरेस्ट कर लेंगे मुझे? क्यों भाई, ऐसे तो घर के कागज मेरे पास है, तो ट्रेस पासिंग मैं नहीं, ट्रेस पासिंग तुम लोग कर रहे हो, घर मेरा है। अब बोलो। पता था मुझे कि तुम यही सब कहोगे, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मुझे बोल रहे हो कि मैंने ऑर्डिनरी सा काम किया है, पर एक्चुअल में ऑर्डिनरी सोच तुम्हारी है मिस्टर पृथ्वी अग्निहोत्री। इतनी भी स्मार्ट नहीं हो कि इस वक्त ये नहीं कुछ और सोचना चाहिए था। एनीवे नो प्रॉब्लम, तुम ये बोल रहे हो ना कि ये घर तुम्हारा है, तो गवर्नमेंट का नोटिस दिखाओ। जिसमें ये लिखा हो कि हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें इस घर को खाली करना पड़ेगा। ऐसा कोई नोटिस, कोई पेपर है तुम्हारे पास जिसमें लिखा है कि हम यहाँ नहीं रह सकते? अगर है देन प्लीज शो, और अगर नहीं है देन इट मीन्स कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, और हम इस वक्त हमारी प्रॉपर्टी पे खड़े हैं, और तुम जबरदस्ती हमारे यहाँ घुस आए हो। इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगी। सर प्लीज अरेस्ट हिम। एक मिनट,
इन्हें कोई अरेस्ट नहीं करेगा। और क्यों नहीं कर सकते अरेस्ट? बोलो, जवाब दो, क्यों नहीं कर सकते अरेस्ट? तुम अच्छे से जानती हो कि इस इंसान ने पार्वती को कितना परेशान किया हुआ है। कब से ये इंसान हमारे, इनफैक्ट तुम्हारे घर और बिजनेस के पीछे पड़ा हुआ है, और फिर भी तुम इसका साथ दे रही हो। आज बैंक हमारे पीछे पड़े हुए हैं इस इंसान की वजह से, फिर भी तुम इसे अरेस्ट होने से रोक रही हो। क्या रीजन है उसका? क्योंकि ये हमारे गेस्ट हैं और गेस्ट के साथ बदतमीजी नहीं की जाती संजू। मेरे कहने पे यहाँ आए हैं, मैंने इनवाइट किया था इन्हें हमारी होली पार्टी पे। बात करनी है मुझे तुमसे। तुमने बाहर ये झूठ क्यों बोला कि तुमने पृथ्वी को यहाँ पे इनवाइट किया? चल क्या रहा है ये? मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, सच बोल रही हूँ। मैंने इनवाइट किया था पृथ्वी को। अच्छा, तुमने इनवाइट किया था? तुमने इनवाइट किया था? मुझसे ना झूठ मत बोलो नीति। अगर तुमने उसे इनवाइट किया होता तो मुझे ये बात पता होती। मैंने तुम्हें नहीं बताया? आई एम सो सॉरी। ऐसे कैसे नहीं बताया? ओ याद आया, बताने के लिए तुम्हारे पास टाइम तो होना चाहिए ना मेरे लिए। तुम तो जब देखो पार्वती का बिजनेस, पार्वती का बैंक, कभी उसका वो, कभी उसका ये। तुम इन सब में इतने बिजी थे कि तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं था। तुम्हें पार्वती से फुर्सत मिलती तब तो मैं तुम्हें बताती ना कि मैं किसे इनवाइट कर रही हूँ, किसे नहीं। मुझे सच में ये भी याद नहीं है संजू कि हम दोनों ने आराम से बैठ के लास्ट टाइम बात कब की थी क्या? तुम्हें याद है? क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ। तुम्हें टॉन्ट मारना बंद करोगे? टॉन्ट नहीं मारती हूँ मैं, क्योंकि मैं सरकास्टिक नहीं हूँ, और तुम सेल्फिश जरूर हो गए हो संजू। मैंने तो सोचा ही नहीं कि पुनीति ये सब भी करने लगेगी। हाँ, और उसने ये सब सरेआम सबके सामने किया है, उस आदमी का साथ दिया है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि उसे अब किसी की परवाह ही नहीं है। वो तुझसे बदला ले रही है, वो भी सबके सामने, किसी की चिंता किए बिना, किसी की परवाह किए बिना सीना तान के चुनौती दी है उसने तुझे। तुम्हें सच में मेरी कोई परवाह, कोई केयर नहीं है। अभी भी जो तुम मुझसे बात करने आए हो ना यहाँ, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पार्वती की बात है। पर कोई बात नहीं, इसे भी मैं अपना लक ही मानती हूँ कि इतने दिनों बाद कम से कम संजू बाजवा ने आज मुझे अपना वक्त दिया। पार्वती के इतने बिजी टाइम में से कुछ टाइम से ही, लेकिन मेरे लिए कुछ सेकंड तो आए यहाँ मुझसे बात करने के लिए। ये मैटर नहीं करता कि क्या बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बस मुझसे बात कर रहे हैं। संजू, तुम्हें पता है तुमने बहुत गलत किया है मेरे साथ। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो तुमसे बदला लेता। तुम भी वही कर रही हो, बदला ले रही हो, और मुझसे ही नहीं, सब लोगों से, स्पेशली पार्वती से। वैसे अच्छा ही हुआ कि वो सामने आ गई, वरना पीछे से छुप के वो और भी ज्यादा खतरनाक और बुरी चीजें करती। अभी देख लो, हमें पता भी नहीं चला हमारे पीछे से वो ये सब कर रही थी। मैं खुद उस पृथ्वी को अभी मिली हूँ और वो उसे ऑलरेडी जानती है। इनफैक्ट उसके साथ मिलके मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रही है, उसकी मदद कर रही है। ना, मैं कहाँ बदला ले रही हूँ संजू? मैंने तो बदला लिया ही नहीं, क्योंकि अगर मैंने बदला लिया होता ना तो ये हाल नहीं होता मेरा आज। इतनी परेशान, इतनी फ्रस्ट्रेटेड नहीं घूमती मैं। यहाँ कहने के लिए सब लोग हैं, तुम हो, तुम्हारी मम्मी है, मेरी मम्मी है, ताई जी है, बेबे है, सब है इस घर में, लेकिन फिर भी मैं अकेली हूँ। इस घर में सबसे अकेली मैं हूँ संजू। इस घर में मैं तुम्हारे लिए आई थी, तुम्हारे साथ रहने आई थी, लेकिन तुमने मुझे नजरअंदाज कर दिया। How could you? Can you stop it? Can you please stop it? मैं बोल क्या रहा हूँ, तुम सुना क्या रही हो? मैं अपने दिल की बात सुना रही हूँ तुम्हें। नहीं सुननी तुम्हारे दिल की बात यार। मुझे बस ये जानना है, क्या सच में तुमने पृथ्वी को यहाँ पे इनवाइट किया था या तुम पार्वती से बदला ले रही हो? आज तक उसने छुप के हमला किया है, पर आज उसने खुलेआम चुनौती दी है मुझे। जो भी है, मुझे उससे निपटना पड़ेगा, इससे पहले कि वो उस पृथ्वी के साथ मिलके नई चालें चले मेरे खिलाफ। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या तुम पृथ्वी को बचा के पार्वती से दुश्मनी निकाल रही हो? चल क्या रहा है, हो क्या रहा है नीति, बताओ मुझे। पता नहीं, तुम्हें जो समझना है समझ लो, जो सोचना है सोचो, बिकॉज आई डोंट केयर एनी मोर संजू। नीति, नीति,
मैं आती हूँ। नीति, हाँ बेबी बोल रही है कि तूने बहुत गलत किया। तुझे ना सबके सामने वो पृथ्वी को बचाना नहीं चाहिए था। मैंने जो किया बिल्कुल सही किया बेबे। उस पार्वती के साथ ना यही होना चाहिए था। उसने कौन सी कम कसर छोड़ी थी हम लोगों को तंग करने में। उसने भी तो सबके सामने हमें घर से निकलने के लिए कहा था ना। उसने भी सबके सामने मुझसे ये घर छीना था। बस बहुत हो गया मम्मी, अब छुप छुप के वार नहीं, आमने सामने लड़ाई होगी। और इस बार पार्वती का हारना तो तय है, क्योंकि हमारे साथ पृथ्वी होगा। उसकी पावर, उसका पैसा, हमें वो जिताएगा। आई एम श्योर कि आगे क्या करना है ये भी प्लान कर लिया होगा तुमने। तो बताओ हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वो तो नहीं सोचा है अभी, लेकिन इतना जानती हूँ कि इस टाइम पे हमारी कोई हेल्प कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी है। हमें उसकी हेल्प की जरूरत है और लकीली उसे हमारी। नीति, क्या गारंटी है कि पृथ्वी हमारे साथ ही है? ऐसा भी तो हो सकता है कि हमसे मतलब निकाल कर वो हमें साइड कर दे। हाँ, फिर तो तेरी हालत ऐसी हो जाएगी ना कि ना घर की रही ना घाट की। पार्वती के साथ भी दोस्ती टूट जाएगी और पृथ्वी के साथ भी दोस्ती नहीं होगी। बेबे, मुझे सिर्फ पार्वती से बदला लेना है। अब बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने उसे, अब और नहीं। पहले मैं उसका साथ इसलिए दे रही थी क्योंकि मुझे उसमें फायदा नजर आ रहा था, लेकिन अब क्या फायदा है उसके साथ रहने में? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके पास खुद ही कुछ नहीं है तो वो हमें क्या देगी? अब जो कुछ भी है सब कुछ पृथ्वी के पास है, इसलिए हम लोगों को पृथ्वी का साथ देना है ताकि उसके बदले में वो हमें हमारा घर, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा बिजनेस वापस लौटा सके। पार्वती और पृथ्वी की लड़ाई में मुझे हमारा फायदा देखना है, इसलिए चलो पृथ्वी के पास चलते हैं, क्योंकि वो और हम अब एक ही टीम है और इस टीम की ताकत हमें पार्वती को दिखानी होगी। मिस्टर बाजवा रुके। नीति कहाँ है? नीति कहीं भी हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ पार्वती। मैं आपसे नीति के बारे में पूछ रही हूँ, कहाँ है नीति? आपने देखा उसे? आई नो कि नीति ने जो कुछ भी किया है गलत किया है, और तुम्हें उस पर बहुत ज्यादा भरोसा था। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है। पार्वती, लिसन टू मी। नीति किसी के भी भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन मैं हूँ तुम्हारे साथ खड़ा हूँ मैं हमेशा। आपका सुझाव मांगा मैंने, मांगा आपसे कोई सुझाव? बस इतना पूछ रही हूँ ना, नीति कहाँ है? बताइए कहाँ है वो, मुझे से बात करनी है। इतना नहीं बता सकते आप? और तुम मुझे बता दो कि मैं कैसे प्रूव करूं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। पार्वती, मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, अच्छे से रहो। और तुम्हारी खुशी के लिए मैं नीति से लड़के आया हूँ। वहाँ नीति नाराज है, यहाँ पे तुम नाराज हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी जिंदगी में करूँ तो करूँ क्या? कैसे समझाऊं तुम्हें कि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। तुम हर किसी को 10 मौके देती हो समझाने के, लेकिन तुमने मुझे एक मौका नहीं दिया। कैसे समझाऊं? कैसे समझोगी तुम बताओ मुझे। सब छोड़ दो, तुम मुझे बस ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ मायने रखता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ हूं या नहीं? अगर जाना ही है तो जवाब देके जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ हूं या नहीं? आखिरी बार पूछ रहा हूं, आज का कभी नहीं पूछूंगा। मैं कुछ हूं या नहीं? दिल, ख्वाहिश, जरूरतें, इससे भी ज्यादा जरूरी चीजें हैंडल करनी है, पर मैं इसका जवाब जरूर दूंगी। बस एक बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाने दो।